हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे टेक्नीशियन से संबंधित जीके जीएस के 70 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट करके भी आप लोग बताइएगा कि 70 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही पता था। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। टावर ऑफ साइलेंस कहाँ स्थित नहीं है? इसका सही जवाब क्या है? तो टावर ऑफ साइलेंस कहाँ स्थित नहीं है? आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शंस हैं मुंबई, नागपुर, पूना, अहमदाबाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टावर ऑफ साइलेंस आपका नागपुर में स्थित नहीं है, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। मुंबई में टावर ऑफ साइलेंस है, पूना में भी है और अहमदाबाद में भी है। ठीक है, टावर ऑफ साइलेंस। अगर बात करें भारत में कुल कितने टावर ऑफ साइलेंस हैं, तो 115 हैं भारत में कुल टावर ऑफ साइलेंस। टावर ऑफ साइलेंस है क्या? तो पारसी धर्म का जो क्रिमेशन स्थान होता है, यानी दाह संस्कार का स्थान होता है, उसको टावर ऑफ साइलेंस बोला जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। हाथी सिंह मंदिर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो हाथी सिंह जो मंदिर है यह आपका अहमदाबाद में है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। हाथी सिंह मंदिर कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद में स्थित है। विश्व भारती का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही जवाब क्या है? तो विश्व भारती का मुख्यालय जो है यह आपका कोलकाता में है, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। विश्व भारती का मुख्यालय कोलकाता में है। अभिनव भारत की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही जवाब क्या है? तो अभिनव भारत की स्थापना सन 1904 में हुआ था, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में हुई थी। शारदा एक्ट किस अंग्रेज द्वारा बनाया गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो शारदा एक्ट जो है यह कौन अंग्रेज थे जिनके द्वारा बनाया गया था? तो सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड इरविन। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। लॉर्ड इरविन ने शारदा एक्ट को बनाया था। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक कौन हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के जो लेखक हैं यह हैं विजय लक्ष्मी पंडित, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। विजय लक्ष्मी पंडित हैं द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक। ब्राजील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब क्या है? तो ब्राजील के घास के मैदान को कंपोज कहा जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ब्राजील के घास के मैदान को कंपोज कहा जाता है। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो अंगूर की खेती को कहा जाता है विटीकल्चर, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने लिखा था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को लिखा था हरिसेन ने, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। हरिसेन ने इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को लिखा था। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही जवाब क्या है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है यह आपका कहाँ पर पड़ता है? तो देहरादून में पड़ता है। सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में है। बर्लिन की दीवार किस वर्ष नष्ट की गई थी? इसका सही जवाब क्या है? तो बर्लिन की जो दीवार है इसको नष्ट की गई थी 1989 में, यानी 1989 में बर्लिन की दीवार को नष्ट की गई थी। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। संसद भवन किस वर्ष बनकर तैयार हुआ था? इसका सही जवाब क्या है? तो संसद भवन जो पुराना वाला संसद भवन है वह बनकर कब तैयार हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। 1927 में
पुराना वाला जो संसद भवन था वह बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछा गया है कि संसद भवन किस वर्ष बनकर तैयार हुआ था, तो 1927 में हुआ था। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? इसका सही जवाब क्या है, तो हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का जो नारा है यह दिया गया था भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था नारा हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का। श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब क्या है, तो श्वेत कोयला कहा जाता है जल विद्युत को। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। श्वेत कोयला जल विद्युत को कहा जाता है। ज्वाला गट्टा किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ज्वाला गट्टा किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? इसका सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन बी, बैडमिंटन खेल के खिलाड़ी हैं ज्वाला गट्टा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। पीपुल्स डेली समाचार पत्र किस देश से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो पीपुल्स डेली समाचार जो पत्र है यह आपका चीन देश से संबंधित है। यानी सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। पीपुल्स डेली समाचार पत्र चीन देश से संबंधित है। दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो दीपा कर्माकर जो हैं यह जिम्नास्टिक खेल से संबंधित हैं। सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक खेल से संबंधित हैं। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है? इसका सही जवाब क्या है, तो सबसे अधिक क्रियाशील अधातु जो तत्व है वह आपका फ्लोरीन है। सही जवाब ऑप्शन सी, फ्लोरीन सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व है। भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से श्रीधरन को जाना जाता है। सही जवाब ऑप्शन ई हो जाएगा। भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से श्रीधरन को जाना जाता है। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश है। ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला जो विश्व का आपका पहला देश है यह कौन सा है, तो भूटान है। यानी सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। भूटान देश दुनिया का ऐसा पहला देश है जो धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाया है। ओजोन परत संबंधी वियना समझौता किस वर्ष हुआ? इसका सही जवाब क्या है, तो ओजोन परत संबंधी वियना जो समझौता है यह आपका 1985 में हुआ था। 1985 में हुआ था ओजोन परत संबंधी वियना समझौता। कब हुआ था, तो 1985 में हुआ था। आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई थी? इसका सही जवाब क्या है, तो आंध्र प्रदेश राज्य की जो स्थापना है यह 1953 में की गई थी। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। तो कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था, तो आंध्र प्रदेश। और कब, 1953 में। काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब क्या है, तो काराकोरम दर्रा जो है भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। यानी सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। काराकोरम दर्रा भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर क्या है, तो जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना 1956 में यानी 1956 में हुआ था। जीवन बीमा निगम की स्थापना, सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आर्किमिडीज किस देश के मूल निवासी थे? इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो आर्किमिडीज जो थे यह मूल निवासी थे ग्रीस के। यानी सही जवाब क्या है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आर्किमिडीज जो थे यह ग्रीस देश के मूल निवासी थे। डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर क्या है, तो डिगबोई आपका
प्रसिद्ध है यह किस लिए? तो पेट्रोलियम के लिए। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। डिगबोई जो है पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय विषयों को कितने भागों में बांटा गया है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिए। भारतीय विषयों यानी कि भारतीय साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? आपका क्वेश्चन ये है कि भारतीय साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो सही जवाब आपका क्या होगा? ऑप्शन बी 3 भागों में। भारतीय साहित्य को 3 भागों में बांटा गया है। नेल्सन मंडेला की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो नेल्सन मंडेला जी की जो मृत्यु है यह आपका सन 2013 में हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। सन 2013 में नेल्सन मंडेला की मृत्यु हुई थी। खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए तीरथ सिंह ने किया था खासी विद्रोह का नेतृत्व, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए तीरथ सिंह के द्वारा खासी विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले किसने की? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वितरक न्याय की जो संकल्पना है यह सबसे पहले अरस्तू ने की थी, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले अरस्तू ने की थी। प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो प्रसिद्ध 4 धाम जो यात्रा है यह आपका उत्तराखंड राज्य से संबंधित है, यानी सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा। प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो मनियारों का राजकुमार कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। गोलमेज के किस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था? इसका सही जवाब क्या है? तो गोलमेज के कौन सा सम्मेलन था जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था? तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, दूसरा। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे लंदन में, तीनों गोलमेज सम्मेलन, जिसमें दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो मछली के हृदय में टोटल 2 प्रकोष्ठ होते हैं। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो कौन सा राज्य है जिसे टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। हवन बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका सही जवाब क्या है? तो हवन बांध जो है यह आपका कोलोराडो नदी पर बनाया गया है, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। हवन बांध को कोलोराडो नदी पर बनाया गया है। ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? इसका सही जवाब क्या है? तो ओबरा जो परियोजना है यह किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य की ताप विद्युत परियोजना है ओबरा परियोजना। बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा था? इसका राइट आंसर क्या है? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किसको भारत का हीरा कहा गया था? तो सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले को बाल गंगाधर तिलक ने भारत का हीरा कहा था। दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब क्या है? तो दक्षिण अमेरिका का द्वार कहा जाता है किसको? तो वेनेजुएला देश को कहा जाता है, यानी सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। वेनेजुएला देश को दक्षिण अमेरिका का द्वार कहा जाता है।
प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो प्लूटो ग्रह की जो खोज है यह 1930 में हुई थी, यानी सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। प्लूटो अब एक ग्रह नहीं है, इसको एक बौना ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। प्लूटो क्या है? अब एक बौना ग्रह है, यानी अब ग्रहों की कुल संख्या 8 है। 9वां ग्रह प्लूटो ग्रह था, जिसको बौना ग्रह सन 2006 में घोषित किया गया था। सन 2006 के पहले पूरे सौरमंडल में 9 ग्रहों की संख्या थी। सन 2006 में बौना ग्रह घोषित कर दिया गया था प्लूटो ग्रह को, यानी कि अब वर्तमान में 8 ही टोटल ग्रह हैं। और प्लूटो ग्रह की खोज कब की गई थी? तो 1930 में, याद रखिएगा। अंकुरित अनाज में कौन सी विटामिन पाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है कि अंकुरित अनाज में कौन सी विटामिन पाया जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन सी पाया जाता है अंकुरित अनाज में। कौन सा विटामिन? तो विटामिन सी पाया जाता है। मोनोकल्चर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसका राइट आंसर क्या है? तो मोनोकल्चर का जो संबंध है यह आपका अन्न उत्पादन से है, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। मोनोकल्चर का जो संबंध है किससे है? तो अन्न उत्पादन से है। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो पशुपति जो नाथ मंदिर है यह आपका काठमांडू में है, यानी सही जवाब क्या हो जाएगा? नेपाल की राजधानी काठमांडू में है पशुपतिनाथ मंदिर। मनुस्मृति किस भाषा में लिखित है? इसका सही जवाब क्या है? तो मनुस्मृति जो है यह किस भाषा में लिखा गया है? तो सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, संस्कृत भाषा में लिखा गया है मनुस्मृति को। किस भाषा में? तो संस्कृत। ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ब्लैक गोल्ड कहा जाता है किसको? कोयला को कहा जाता है, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्लैक गोल्ड कोयला को कहा जाता है। मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो मक्खी का जो लार्वा होता है उसको मैगोट कहा जाता है, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? मैगोट कहलाता है। धमेक स्तूप कहाँ पर स्थित है? आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको 70 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब पता था। धमेक स्तूप कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब क्या है? तो ऑप्शन डी, सारनाथ में स्थित है धमेक स्तूप, यानी राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, सारनाथ में धमेक स्तूप स्थित है। मानस किस नदी की उपनदी है? इसका सही जवाब क्या है? तो मानस जो नदी है यह किस नदी की उपनदी है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है मानस नदी, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। पेरियार वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो पेरियार वन्य पशु विहार जो है यह आपका केरल राज्य में स्थित है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, पेरियार वन्य पशु विहार जो है केरल राज्य में स्थित है। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? इसका सही जवाब क्या है? तो भारत में जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है यह आपका गाडविन ऑस्टिन है, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत में जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वह गाडविन ऑस्टिन है। नंदा देवी जीवमंडल किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो नंदा देवी जीवमंडल जो है यह आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, नंदा देवी जीवमंडल किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर बसा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो जम्मू कश्मीर की जो राजधानी श्रीनगर है यह आपका झेलम नदी के किनारे स्थित है, यानी बसा है। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा है। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है? इसका राइट आंसर क्या है?
तो भारत का जो सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है यह आपका कौन है? उत्तर प्रदेश है। यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य क्या है? उत्तर प्रदेश। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो कौन सी नदी है जिसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो दक्षिण भारत की नदियों में से जो सबसे लंबी नदी है वह आपका गोदावरी नदी है। यानी सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी जो नदी है वो कौन सी है? गोदावरी है। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? इसका राइट आंसर क्या है? तो सलाल जल विद्युत जो परियोजना है यह आपका जम्मू कश्मीर राज्य में है। यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। सलाल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में है। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है? आपके ऑप्शंस हैं धान, मक्का, बाजरा, तंबाकू। इसका राइट आंसर क्या है? तो निम्न में से कौन सी जो है नकदी फसल है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तंबाकू क्या है? एक नकदी फसल है। यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अमरकंटक पठार में किस खनिज का प्रचुर भंडार है? इसका राइट आंसर क्या है? तो अमरकंटक पठार जो है उसमें आपका कौन सा खनिज है जिसका प्रचुर भंडार स्थित है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, बॉक्साइट। अमरकंटक पठार में बॉक्साइट खनिज का प्रचुर भंडार स्थित है। किस राज्य में प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला स्थित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। किस राज्य में प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला स्थित है? इसका सही जवाब क्या है? तो ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य में स्थित है प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला। निम्न में से कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह है? इसका राइट आंसर क्या है? तो निम्न में से आपका बांग्लादेश का एक बंदरगाह कौन है? तो चटगांव है। यानी सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चटगांव क्या है? बांग्लादेश का एक बंदरगाह है। निम्न में से कौन सा बांध झारखंड में स्थित है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से आपका कौन सा बांध है जो झारखंड राज्य में पड़ता है? तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, मैथन बांध जो है आपका झारखंड राज्य में स्थित है। बोकारो में इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बनाया गया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बोकारो में जो इस्पात संयंत्र है वह किस देश के सहायता यानी सहयोग से बनाया गया था? तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, सोवियत संघ। सोवियत संघ यानी सोवियत संघ रूस की सहायता से बोकारो में स्थित इस्पात संयंत्र को बनाया गया था। कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं पटना, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज। इसका सही जवाब क्या होगा? तो कौन सा शहर है जो गंगा नदी के मार्ग पर नहीं स्थित है? तो सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, लखनऊ। लखनऊ जो है गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है। पटना स्थित है, कानपुर भी है और प्रयागराज, ये तीनों क्या हैं? तो गंगा नदी के तट पर यानी मार्ग पर स्थित हैं। और जो लखनऊ शहर है यह आपका गोमती नदी के तट पर स्थित है। गोमती नदी के तट पर स्थित है। हिल स्टेशन माथेरान किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो हिल स्टेशन माथेरान जो है यह आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। हिल स्टेशन माथेरान महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। गोवर्धन मठ निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो गोवर्धन जो मठ है यह आपका कहाँ पर स्थित है? तो पुरी में पड़ता है। यानी सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। गोवर्धन मठ जो है पुरी में स्थित है। शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? इसका
करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जो शुक्र ग्रह है उसके टोटल प्राकृतिक उपग्रहों की जो संख्या है वो कितनी है? 0 है। यानी शुक्र ग्रह के कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जो है यह आपका जोधपुर में स्थित है। यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में स्थित है। दालचीनी मसाला मूलतः कहाँ का है? इसका राइट आंसर क्या है? तो दालचीनी जो मसाला है यह मूलतः आपका श्रीलंका का है। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट गोवा में है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन सा समुद्र तट है जो गोवा में पड़ता है? तो सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, पालोलेम। पालोलेम जो समुद्र तट है यह गोवा में स्थित है। निम्न में से किसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं पालक, मक्खन, मछली, चीज। इसका राइट आंसर क्या है? तो निम्न में से किसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पालक। याद रखिएगा, पालक में कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।